सो वेरी वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाए थे आपको, उसी का रिलेशनशिप। लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ रिलेशनशिप निकाल रखे थे, उसी को आगे लेके चलेंगे इस वीडियोज़ में कंटिन्यू। अगला जो टॉपिक होगा रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जितने प्रीवियस वीडियो में हुआ था उसको आगे लेके जाएंगे। जैसे आपको आईडी के बारे में बताए थे, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, सब रिलेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला जो रिलेशनशिप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो पहला रिलेशनशिप होगा, ये होगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन वेट ऑफ सॉलिड सॉइल, ठीक है, बल्क वेट और वाटर कंटेंट। ये क्या है? वाटर कंटेंट। इनके बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं, कैसे रिलेशन है। करेक्ट। इसको सॉल्यूशंस देखिएगा, रिलेशंस की बात करिएगा। इसका रिलेशन होगा W इक्वल टू बल्क डेंसिटी इज बल्क वेट इक्वल टू क्या होगा? टोटल वेट इक्वल टू WS प्लस वेट ऑफ वाटर। करेक्ट। अगर हम वेट ऑफ वाटर को अगर बाहर निकाल लें, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड को, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 प्लस W वाटर बाय WS। करेक्ट। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? WS इंटू 1 प्लस, यही क्या बनता है? वाटर कंटेंट। पता ही होगा वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या आता है? वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड। इसको वाटर कंटेंट लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ? वेट ऑफ सॉलिड सॉइल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बल्क यूनिट वेट या बल्क वेट बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। करेक्ट। तो यही आपका हो जाएगा रिलेशन बिटवीन, जहाँ पर WS क्या है? वेट ऑफ सॉलिड्स। करेक्ट। और W क्या है? टोटल वेट। ठीक। और स्मॉल w क्या है? वाटर कंटेंट इन परसेंटेज। ठीक है। तो ये पहला रिलेशनशिप था किसके किसके बीच में? वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट और वाटर कंटेंट के बीच। अगला रिलेशन देखते हैं। जो दूसरा रिलेशनशिप हम लोग देखने वाले हैं, वो बिटवीन देखने वाले हैं वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। हम इस वीडियो को, मतलब इस टॉपिक को लास्ट वीडियो में बता दिए थे कि दोनों के बिटवीन में क्या रिलेशन है, फिर भी हम जस्ट यहाँ पे फार्मूला लिख के निकल जाते हैं। ठीक है। जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं दोनों के बीच में रिलेशन कैसे आता है। तो E इक्वल टू होता है 1/n/1 माइनस n। करेक्ट। या n इक्वल टू होगा E/1 प्लस E। तो ये रिलेशनशिप पिछले क्लास में मैंने इसको डिटेल से बता दिया था। अगला जो रिलेशनशिप है आपका, वो बिटवीन में है थर्ड। ठीक है। थर्ड रिलेशनशिप हम लोग लाने वाले हैं किसके किसके बीच में? वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। दैट मीन्स किसका वॉइड रेशियो। ठीक है, वॉइड रेशियो। इसके बाद है वाटर कंटेंट। देन है आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। करेक्ट। इसके बीच में हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं। इसको नेक्स्ट पेज में लेके चले जाते हैं। ठीक है। किसके किसके बीच में करना है? GS एंड W वाटर कंटेंट। करेक्ट। इसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं। क्या होगा रिलेशनशिप? देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग को पता है कि वॉइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। करेक्ट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर ऊपर नीचे VB बट्टा VS को ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर बट्टा वॉल्यूम ऑफ
वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा ये, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको अलग कर लीजिए, ठीक है। रेस्ट में क्या बचा, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर बटा गामा ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड बटा गामा सॉलिड, करेक्ट। सिंपल सी है, फार्मूला से आराम से लिख सकते हैं। इसी को एक्सपेंड करिएगा और आगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर वैसे ही रह जाएगा ये पहले। इसके बाद इस टर्म को क्या देखिए, यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड, इसको अलग कर लीजिए। फिर अगला टर्म में क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ जीएस, ठीक है, और गामा वाटर बटा गामा एस, करेक्ट। इस तरह से लिखिए। यही क्या बनेगा, 1/s डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाइट इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे W, ये क्या है वाटर कंटेंट, और ये क्या है आपका GS। तो यहाँ से रिलेशन आ गया, क्या आ जाएगा ये ES इक्वल टू W इंटू GS, डैट मीन्स वाइट रेशियो इंटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, दैट इज अ सिंपल रिलेशनशिप। तो ये आपका हो गया थर्ड रिलेशनशिप बिटवीन द वाइट रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स एंड वाटर कंटेंट। अगला जो रिलेशन होगा वो बिटवीन है बल्क यूनिट वेट, ठीक है, किसके किसके बीच में पढ़ने वाले हैं, बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट ये क्या होता है गामा टी, ये क्या होता है गामा टी, ठीक है, बल्क यूनिट वेट। इसके बाद GS मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, E वाइट रेशियो, W वाटर कंटेंट, और गामा W मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉरी यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसके बिटवीन का हम लोग रिलेशन को देखेंगे। देखिए कैसा रिलेशन आएगा, व्हाट इज बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, ये पता होना चाहिए। टोटल वेट में क्या क्या आएगा, एक तो वाटर का वेट होता है, ठीक है, और प्लस किसका वेट होता है, सॉलिड्स का वेट होता है, इसमें एयर का वेट नहीं आएगा। टोटल वॉल्यूम में क्या क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड, वाइड में दोनों शामिल हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन ले लीजिए, इसमें वेट ऑफ सॉलिड को कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा 1 प्लस W/W/W/WS, और नीचे में VS कॉमन ले लीजिए, VS, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस VB/VS, करेक्ट। इसको सही से लिखिएगा, गामा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इससे पहले थोड़ा दो फार्मूला इसमें अप्लाई करना है। जैसे देखिए पहला फार्मूला क्या अप्लाई करना है कि W/WS इज इक्वल टू क्या होता है वाटर कंटेंट, ये पता ही होगा, वेट बाई वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होता है वाटर कंटेंट। dV/ds क्या होता है वॉइड रेशियो, WS/VS क्या होता है, ये हो जाएगा मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, इसी को हम लोग लिख सकते हैं GS इंटू गामा W, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होता है गामा S बाय गामा वाटर, करेक्ट। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे सब फार्मूला को। तो सबकी जगह पे जैसे ही लिखिएगा तो ये क्या आ जाएगा GS इंटू गामा W, ये क्या आ जाएगा GS इंटू गामा W। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखिएगा 1 प्लस W, क्योंकि वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा 1 प्लस W वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 प्लस E। तो यही रिलेशनशिप हो गया किसके किसके बीच में, आपका बल्क यूनिट वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड वाटर कंटेंट और इसके बीच में, ठीक है। इसको और थोड़ा एक्सपेंड करिएगा इस रिलेशन को, रुकिए इसको नेक्स्ट पेज में देखिए। अभी क्या रिलेशन लेके आया, गामा टी इज इक्वल टू क्या है गामा टी, याद रखिए GS गामा W 1 प्लस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाइट रेशियो, करेक्ट। इसको थोड़ा और, अब ये क्या हम लोग एक रिलेशन लेके आए थे, याद है कि GSW इज इक्वल टू क्या होता है SC। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वाटर कंटेंट इक्वल टू SC/GS, ठीक है। W बराबर क्या हो जाएगा SC/GS। इसी इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो गामा टी क्या आ जाएगा इसमें डालिएगा तो
जी एस प्लस एस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये आपका हो गया मेजर इक्वेशंस। तो इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, यही अप्लाई होता है। ये क्या है? बल्क यूनिट वेट, करेक्ट, बल्क यूनिट वेट। इसी का अगला देखिए, अब हम लोग क्या चाहते हैं, बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या है, ये देखिए आपका बल्क यूनिट वेट का, बल्क यूनिट वेट, करेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, गामा टी इज इक्वल टू जी एस, सॉरी जी एस नहीं, गामा डब्ल्यू इंटू जी एस प्लस एस सी बाई 1 प्लस ई, ठीक है, ये बल्क है। अगर हम लोग को निकालना है ड्राई यूनिट वेट, करेक्ट, ड्राई यूनिट वेट के केस में क्या होगा, ड्राई के कंडीशन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाता है 1। जैसे ही इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 डालिएगा, ड्राई के केस में 0 होता है 1 नहीं, तो 0 डालिएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा गामा डब्ल्यू जी एस बाई 1 प्लस ई, ठीक है, किसके केस में, ड्राई के केस में। अगर मान लीजिए हम लोग को निकालना है सैचुरेटेड यूनिट वेट, इसी के रिलेशनशिप में, तो सैचुरेटेड के केस में क्या होता है एस इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन में एस इक्वल टू 1 डाल दीजिएगा, क्या आएगा ये इक्वेशन, गामा डब्ल्यू जी प्लस ई बट्टा 1 प्लस ई। अगर हम लोग को निकालना है समर्ज यूनिट वेट, समर्ज यूनिट वेट क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर। इसको आगे कर देते हैं नेक्स्ट पेज में, देखिए गामा सैचुरेटेड क्या होता है, गामा सैचुरेटेड, गामा हम लोग को समर्ज निकालना है, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ समर्ज यूनिट वेट, ये क्या है हमारा समर्ज यूनिट वेट, करेक्ट, क्या होता है ये, इट इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर। गामा सैचुरेटेड अभी निकालने कितना आया देखिए यहाँ से, गामा डब्ल्यू जी प्लस ई बाई 1 प्लस सी, यहाँ लिख सकते हैं क्या होगा, गामा डब्ल्यू जी प्लस ई बाई 1 प्लस ई माइनस क्या हो जाएगा गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू, करिए एलसीएम लीजिएगा, क्या बचेगा गामा डब्ल्यू जी प्लस गामा डब्ल्यू ई प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई सेम ही रह जाएगा 1 प्लस ई। यहाँ से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ से गामा डब्ल्यू जी माइनस गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, डाइट मीन्स हो गया, इसको सही से लिखिएगा कितना हो जाएगा ये, गामा डब्ल्यू बाहर ले लीजिएगा, गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 बाई 1 प्लस ई, डैट मीन्स अभी से याद रखिएगा समर्ज यूनिट वेट कितना हो जाएगा गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 बाई 1 प्लस ई। तो इस तरह से हम लोग का सब यूनिट वेट निकाल लिया हम लोग, जैसे बल्क यूनिट वेट हो गया, ड्राई यूनिट वेट हो गया, सैचुरेटेड यूनिट वेट हो गया, और आपका समर्ज यूनिट वेट हो गया। अगला जो रिलेशनशिप है हम लोग को जो निकालना है, आप देखिए इसके बाद हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं होता है, एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में सबका फार्मूला लिख देते हैं कि आपको और कौन कौन से रिलेशनशिप याद रखना पड़ेगा एग्जाम, जब भी आप एग्जाम देते हैं तो अब जितना आपको लिखवा रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, 10-12 रिलेशनशिप है, आपको याद रखिएगा, सब क्वेश्चंस बन जाएगा उसी से। जैसे पहला है वेट ऑफ सॉलिड, अब ये बताया वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, बल्क वेट बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, करेक्ट। दूसरा रिलेशनशिप है, दूसरा जो फार्मूला आपको याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है V बाई 1 प्लस ई, 1 प्लस ई। तीसरा आपको याद रखनी है पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है वॉइड रेशियो प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो। चौथा जो रिलेशनशिप है, अब ये बताएं एस सी इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू जी एस, जिसमें एस क्या है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई क्या है वॉइड रेशियो, डब्ल्यू है वाटर कंटेंट, और जी एस है क्या आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, करेक्ट। फिफ्थ नंबर पे जो रिलेशनशिप है आपको याद रखनी है वो है गामा सैचुरेटेड, गामा बल्क, ये क्या था गामा डब्ल्यू जी प्लस एस सी बाई 1 प्लस 1 ई। और एक और फार्मूला है इसमें, और याद रखिएगा ये एक फार्मूला है, दूसरा क्या था जी एस 1 प्लस वाटर कंटेंट गामा डब्ल्यू प्लस 1 बाई ई। तो ये इसमें 2 फार्मूला याद रखिएगा। 6 नंबर पे जो फार्मूला है आप ये याद रखना है, तो यहाँ पे कर देते हैं गामा सैचुरेटेड याद रखना है, ठीक है। गामा सैचुरेटेड कितना हो जाएगा
जी एस प्लस ई बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, करेक्ट। इसके बाद था गामा ड्राई क्या हो जाएगा, जी एस इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। इसके बाद आपका था गामा समर्ज, ये कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 बाई 1 प्लस ई। और इसके बाद जो लास्ट है एक है गामा डी, एक और रिलेशन है गामा डी, कैसे निकालिएगा, गामा बल्क बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये कितने नंबर हो गया, ये 7 8, ठीक है, 9, ये हो गया आपका 10, ठीक है। और जो लास्ट रिलेशन है सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, गामा डी एक और तरह से हम लोग लिख सकते हैं, वो है जी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, जी एस बाई डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। और इक्वली होगा, इसी को एक्सपेंड करिएगा, यहाँ पे गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एयर कंटेंट, ठीक है, जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी एस। तो इतना ही आपको 11 फार्मूला याद रखनी है। अगर आपको ये 11 फार्मूला अगर आता है तो आप सब क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या, देखिए क्या क्या रिलेशन याद रखना है। पहला है आपका कि वाइड रेशियो पोरोसिटी, ये तो बता ही दिए थे। रिलेशनशिप पहला है कि वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ बल्क वेट के बीच में, टोटल वेट के बीच में रिलेशन क्या है, तो वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, करेक्ट। सेकंड जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में है, वाइड रेशियो ऑफ पोरोसिटी। वाइड रेशियो का रिलेशनशिप देखिए, वाइड रेशियो इक्वल टू पोरोसिटी बाय 1 माइनस पोरोसिटी, और पोरोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाइड रेशियो बाय 1 प्लस वाइड रेशियो। इसके बाद है वाइड रेशियो वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड के बीच में देखिएगा रिलेशनशिप, वो क्या गया था कि इसको फार्मूला से हम लोग डिराइव करके अंतिम में रिलेशन लाए कि वाइड रेशियो इंटू डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू डिग्री स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद बल्क यूनिट वेट का फार्मूला लेके आए किसके टर्म में, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, वाइड रेशियो वाटर कंटेंट एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसको डिवाइड करके ले आए डिराइव करके, तो यहाँ से ये पता चला। इसके बाद ये कुछ फार्मूला शॉर्ट का फार्मूला था जो ऑलरेडी हम लोग को पता होना चाहिए, जो पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, उसका अप्लाई करके हम लोग बिटवीन में रिलेशन लेके आए। इसी को एक्सपेंड करके ले गए, बल्क यूनिट वेट का दूसरा फॉर्म लेके आए इस फॉर्म में, बल्क यूनिट वेट का ये जनरल फार्मूला होता है, इसी को एक्सपेंड किए, तब फिर आ गया आपका ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट और समर्ज यूनिट वेट। समर्ज यूनिट वेट का यहाँ पे फिर से डिराइव करके फार्मूला ला दिए और फिर उसका समराइज कर दिए। इतना आपका टोटल 11 रिलेशन है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसी से आपका टोटल हो जाएगा। आपको जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, आपको कुछ एग्जाम्पल करवा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आप कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवाएंगे कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को, इस रिलेशनशिप को अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, कुछ रिलेशनशिप के बेस्ड क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। क्या होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होगा, उस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आती हैं और कैसे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, तभी हम लोग को प्रॉपर्टीज अप्लाई करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, थैंक यू।